प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं बड़ा आपका धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। आशा है वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे क्यों कई जातकों के पिछली बार फोन आए कि गुरुजी आपने सबके बारे में बता दिया, लेकिन कुछ न्याय प्रणाली के विषय में भी आप प्रकाश डालें तो हमारा मार्गदर्शन होगा। ये हमारे युवा वर्ग की एक जरूरत समझी। मेरे पास 5-6 ऐसे फोन आ गए कि न्याय प्रणाली के ऊपर कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज हम एक ऐसे पुरुष की कुंडली का माध्यम लेकर के आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं जिसमें विशिष्ट योग हंस महापुरुष योग भी है। वो एक अलग बात है, विशिष्टता दे रहा है और एक अच्छे न्यायाधीश बनने के योग हैं। और वे जातक थोड़ी बहुत समस्याएं आई उनको पार करने के बाद में सीनियर उनका कुछ कैटेगरी होता है उसमें वो सीनियर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ। दर्शकों, साधारण तौर पर हमारे ज्योतिष के विद्वानों का यह कथन रहा है कि कानून के संबंध में व्यवसाय करने के लिए धनु लगन, मकर लगन और तुला लगन वालों को श्रेष्ठता, सफलता अच्छी मिलती है। बाकी को भी मिलती है, ऐसा नहीं कि बाकी को नहीं मिलती, लेकिन इन 3 लग्नों का उनका विचार ऐसा रहा है, उनकी सहमति अच्छी रही है कि तुला लगन, धनु लगन और मकर लगन वाले अगर ग्रह योग अच्छा हो तो ज्यादा प्रवीण पाए गए हैं। आपका लगन कोई भी हो, मुख्य रूप से क्या उसकी आवश्यकताएं होती हैं? लगन और लग्नेश, ये तो किसी भी कुंडली में किसी भी काम करने के लिए लगन और लग्नेश का देखना आवश्यक है। किसी की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लगन और लग्नेश सबसे पहली चीज है। उसके बाद न्याय संबंधित में सप्तम भाव और नवम भाव, गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति, शनि की और दसम भाव की स्थिति, यह विचारणीय तथ्य रह जाता है क्योंकि सप्तम भाव बलवान होना बहुत ही जरूरी है। इसमें प्रतिपक्ष के साथ विवाद, तर्क वितर्क, बहस करनी पड़ती है। तो उसका बलवान अगर है सप्तम भाव तो वह अच्छी प्रकार से बहस कर सकता है। क्योंकि न्याय प्रणाली में वकील होने दो, पहले वकील बनते, कुछ सर्विसेज ऐसी है, कुछ टाइम वकील करने के बाद 5 साल सर्विस के बाद वो सीनियर डिवीजन का, सीनियर जुडिशियल का एग्जाम देते, सिलेक्ट हुआ। तो न्याय प्रणाली में सप्तम भाव बलवान होना चाहिए क्योंकि इनको प्रतिपक्ष के साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। दूसरा भाव नवम भाव, ये सप्तम भाव का मैं बता दिया। नवम भाव प्रतिष्ठा दिलाने वाला बात है, भाग्य का भाव है। भाग्य भी बलवान होना चाहिए ताकि उनको कीर्ति और प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, भाग्य का सहारा मिलता है। हमेशा हर आदमी, आम आदमी जानता है कि जब कर्म के साथ अगर भाग्य का मेल हो जाता है तो वह जातक ऊंचा उठता है, तब बोल देते हैं भाग्य ने साथ दिया। और जिसका वो पिछड़ जाता है तो हमेशा बोल देते हैं कि मेहनत तो बहुत की थी लेकिन भाग्य ने साथ नहीं किया। तो नवम भाव भी आवश्यक है। उसके बाद गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी है क्योंकि कानून का हर वाक्य और शब्दों का सही अर्थ लगाना, इनमें उनकी सारी चतुराई रहती है। वो गुरु काम करता है कि गुरु ज्ञान का भंडार है। लगन कोई भी हो तो आपका गुरु भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो कानून के जो पेचीदा है, जो भी उनकी जो स्थिति है, उसकी अच्छी जानकारी, चतुराई से उसका अर्थ लगाना अच्छी बात है। उसके बाद है तेज बुद्धि। तेज बुद्धि तो बहुत जरूरी है। तेज बुद्धि और शीघ्र जानकारी, चतुराई, गहरा अध्ययन की क्षमता चाहिए। यह बुद्ध की स्थिति पर निर्भर है कि बुद्ध कैसा है, वो हमको बुद्ध देगा। उसके बाद आता है शनि। कुछ मुकदमे ऐसे पेचीदा होते हैं, उनमें सफलता पाने के लिए कुंडली में शनि का बलवान अवस्था में होना अच्छी बात है। तो उसके लिए सबूत आदि जुड़ाना ये शनि का काम है, न्याय का देवता है। तो शनि भी बलवान अच्छी स्थिति में कहीं पर भी हो कुंडली में होना चाहिए। उसके बाद जरूरी है प्रतिष्ठा के लिए दसम भाव। तो दसम भाव अगर नहीं है तो फिर प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इन्हीं कुछ 6-7 बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए
एक पुरुष जातक की कुंडली पे विचार करते हैं, जो कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे और उनकी जो समस्याएं थी उसका हमने निवारण किया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और एक वो सीनियर जज के पद पर नियुक्त हो गए। डायरेक्ट जो इनका एग्जाम होता है वो अप्लाई किया और उनको सफलता मिल गई। जातक का जन्म 24 मार्च 1984 कृष्ण पक्ष 8 नक्षत्र मूल चरण 2 शनिवार को हुआ। मूल चरण 2 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है और ये भी है मूल नक्षत्र न्याय प्रणाली में सहायक होता है। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ। धनु लगन के 20 अंश है। गुरु वहीं पर धनु लगन का स्वामी लग्नेश गुरु 17 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान में, साथ में चंद्रमा 4 डिग्री 33 मिनट विराजमान है। लगन भी धनु है और चंद्र लगन से भी धनु है और धनु का स्वामी गुरु है और गुरु यहां पर हंस महापुरुष योग बना रहा है। हमारे 5 महापुरुष योगों में हंस महापुरुष योग एक विशिष्टता प्रदान करता है। तीर्थ भाव में कुंभ राशि में शुक्र 17 डिग्री 56 लेकर विराजमान है। वहीं पर चतुर्थ भाव में मीन राशि में सूर्य 9 डिग्री 47 मिनट और बुध नीच राशि में है। बुध की मीन राशि नीच का हो जाता है, वहां पर नीच राजयोग बन रहा है। आगे बताएं, सप्तम भाव में छठे भाव में वृषभ राशि में राहु 16 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं एकादश भाव में शनि अपनी उच्च राशि में है। यहां पर शनि भी उच्च राशि में है। द्वादश भाव में मंगल भी अपनी राशि में है, 3 डिग्री लेकर विराजमान है। केतु की 16 डिग्री विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, धनु लगन वाले, जैसा कि हम बताते हैं, गुरु की राशि है, ये इनके विचार दार्शनिक होते हैं, आस्तिक है, सहज ही दूसरों पर विश्वास भी कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए पीछे नहीं रहते, तत्पर रहते हैं। अगर कोई उनको किसी आदमी को व्यर्थ सता रहा है तो अगर ये उसको दंडित करने के लिए नहीं चुकते, क्योंकि वो न्याय प्रिय होते हैं। न्याय प्रिय होते हैं और लग्नेश लगन में है। हंस महापुरुष योग बना रहा है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, न्याय प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, सदाचारी और सबका प्रिय होता है। शिक्षा संतान, शिक्षा के भाव को गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से स्त्री के भाव को सप्तम भाव को देख रहा है, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। तो ऐसे जातक को शिक्षा, स्त्री पक्ष और भाग्य भाव के सोचने में आवश्यकता ही नहीं, सभी कुछ में हर जगह फलित होगा। वैसे भी लगन में जब गुरु बैठता है तो दिग्बली हो जाता है और ऐसा माना जाता है, हमारे ज्योतिष विद्वानों का ऐसा मानने का मत है, लगन में गुरु बैठने के बाद अगर वो व्यवस्थित गुरु बैठा हुआ है लगन में, और ये तो हंस महापुरुष होगा, तो छोटे मोटे दोषों को तो ऐसे ही दूर कर देता है और चारों तरफ प्रतिष्ठा का ही प्रभाव बनता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। सूर्य के साथ 10वें भाव का स्वामी बुध भी है। सूर्य के साथ 10वें भाव का स्वामी बुध भी है। बुधादित्य योग बन रहा है। बुध अस्त नहीं है। सूर्य के 9 डिग्री 47 मिनट, बुध नीचे आ गया, 24 डिग्री के बुधादित्य अपने अपने सफल बन रहा है और 9वें भाव और 10वें भाव की युति बन रही है। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है इसके लिए, अगर 10वें भाव में कन्या राशि हो और दशमेश और भाग्येश चतुर्थ भाव में हो और गुरु अपने लगन में राशि में हो तो ऐसा जातक उच्च कोटि का न्यायाधीश बनेगा। ये योग भी शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य भाग्येश है, चतुर्थ भाव में है, माता पिता का भक्त होगा, वृद्ध अवस्था में तीर्थ कराने वाला, जिस तरह से श्रवण कुमार जैसा होगा और उसमें अच्छे कर्म काल, उच्च वाहन की प्राप्ति, अच्छा मकान, उत्तम विद्या शासी। परंतु केतु से सूर्य पीड़ित है। केतु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है। सूर्य पर 1 2 3 4 पंचम दृष्टि केतु पर है। जब जातक का सूर्य केतु से पीड़ित रहा तो जातक ने हमारे पास सूर्य की महादशा में संपर्क किया, तो वो उसका पैर आगे बढ़ने से पीछे खींच रहे थे, क्योंकि सूर्य पीड़ित है केतु से, प्रभाव में कमी का चांस बना। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टमेश है, लगन में है। जहां चंद्रमा है वो अपने आप में लगन में है। उस बात छोड़ दो, साथ में गुरु भी है। चंद्रमा लगन का स्वामी गुरु है। सुंदर शरीर,
आयु अच्छी होगी। अष्टमेश से थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, परंतु गुरु बलवान है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। बात करते हैं मंगल की, मंगल पंचमेश है और द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। अपनी राशि में खर्चा अधिक होगा, बुद्धि की योग से अपनी सफलता मिलेगा, शत्रुओं का दमन करेगा और चतुर्दृष्टि से यहाँ पराक्रमी होगा, चतुर्दृष्टि इसको चतुर करेगा और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने में छुटमुट दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी, परंतु कोई समस्या नहीं आएगी कि गुरु देख रहा है, पंच महापुरुष योग देख रहा है, वो सबको इसका प्रभाव खत्म कर रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। और जब ये युति बन जाती है, पंच यानी नवमेश और दसमेश की युति बन जाती है, तो योग कारक बन गया। वैसे ही नीचे आगु बन रहा है, बुद्धादित्य योग बन रहा है, सप्तम दृष्टि से अपने दसम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। राज व्यवसाय में लोग में शुभ, राज व्यवसाय में शुभता मिलेगी, भाग्य और राज सुख मिलेगा। जब भाग्येश और दसमेश की युति हो तो उससे भाग्य सुख और राज सुख दोनों मिलते हैं। ऐसा जातक को भाग्य के सारे राज सुख भी मिला और परिश्रम भी है जातक। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव में है, पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, एकादश भाव का स्वामी है। धन की आमदनी होगी, अपने पुरुषार्थ से करेगा। शुक्र अपने मेहनत से आमदनी को करेगा, पुरुषार्थी है और ऐसे जातक का सामान्य जीवन व्यतीत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि कुंडली में तीर्थ भाव का और द्वितीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव में उच्च राशि में है। जब देखो एकादश भाव उच्च राशि में शनि है, शनि बलवान है, तो आमदनी की तो कोई कमी नहीं, आमदनी की विशेष वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि तीर्थ दृष्टि से लगन पर है, गुरु बैठा हुआ है, अशुभ प्रभाव शनि का कहीं नहीं चलेगा। और सप्तम दृष्टि या नीच दृष्टि से सब पंचम भाव को देख रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि उसको काट रही है, कहीं प्रभाव नहीं चलेगा। इस प्रकार शनि की दसम दृष्टि अष्टम भाव पर है, आयु अच्छी होगी। क्यों? शनि आयु का कारक है, अष्टम भाव का कारक है। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों छठे भाव में, छठे भाव में राहु अच्छा प्रभावी बनता है, अच्छा हिम्मत वाला बनता है, धैर्यवान बनता है, बहादुर बनता है और पंचम दृष्टि से कन्या राशि को देख रहा है। व्यवसाय में उन्नति करेगा, राहु भी यहां पर व्यवसाय में उन्नति करेगा। सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक करेगा और नवम दृष्टि से छोटे धन और कुटुंब में अनबन रहेगी, वो तो एक आम बात है। बात करते हैं केतु को। केतु द्वितीय भाव में है, द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक होगा, परेशानी होगी। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है। यहां पर ये एक समस्या आई है, केतु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, बाकी और कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब जगह शुभ प्रभाव है। इस कुंडली में एक ही दोष रहा कि सूर्य भाग्येश पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, पवल पितृ दोष हो गया। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब सूर्य को केतु पीड़ित करता है तो शापित कुंडली बन जाती है। दर्शकों, इस जातक ने, पहले मैं इसका विश्लेषण कर दूं, लगन और लग्नेश अपने आप में बलवान है, सप्तम भाव अपने आप में बलवान है, लग्नेश देख रहा है, बुध अच्छी दृष्टि चतुर्थ भाव में है, नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है और दसम और नवम की अच्छी स्थिति बन रही है, नवम बलवान है। गुरु अपने आप में हंस पुष्प महायोग बना रहा है, बुध अपने आप में केंद्र में है और बुध केंद्राधिपति दोषी तो है, लेकिन जब त्रिकोण के साथ मिल गया तो केंद्राधिपति दोषी खत्म हो गया, पूरा प्रभाव देने पर होता है और शनि की स्थिति भी अच्छी है। तो ये जितने भी मैंने 5-6 योग आपको बताए, इस जातक की कुंडली में पूरे फलीभूत हो रहे हैं। और इस जातक की जब सूर्य की महादशा आई 1/11/2008 से 1/11/2014 तक समस्या आई, उसको समस्या आई तो इसने संपर्क किया, हमने अध्ययन किया, इसके पितृदोष निवारण किया और हमने उसको कहा कि रोजाना उदय होते हुए सूर्य को जल दें और सूर्य का रत्न धारण करें। जातक ने ऐसा ही किया जातक ने फल दिया प्रभु ने, मैंने कुछ फल नहीं दिया, मैंने सिर्फ मार्गदर्शन किया। दर्शकों, आज मैंने आपको हंस महापुरुष योग किस तरह से जातक को ऊंचा उठाया,
हंस महापुरुष योग बन रहा है, चारों तरफ प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा। उच्च श्रेणी का न्यायाधीश, यह जातक उच्च श्रेणी का न्यायाधीश, इनके कुछ कीड़े होते हैं, उसमें सीधे ही चयन इसका हुआ। आज मैंने इस जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। और भी कई योग ऐसे हैं, जैसे जैसे कुंडली आएगी हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। शिक्षा का जरूरत है अपनी कुंडली का अध्ययन करना। अगर उसके अनुरूप आप अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आज का मोटो शिक्षा का है व्यवसाय, पहली बात छोड़ दो, तो जातक अवश्य सफल होगा। जातक ने LLB की शिक्षा के लिए चयन किया, इंजीनियर डॉक्टर हर ढूंढता है, प्रतिष्ठा तो हर एक सब्जेक्ट में है, जरूरत है उस सब्जेक्ट में विशिष्टता प्राप्त करना, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा। वो ग्रह की युति, आपकी ये स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो जातक का दसम भाव भी ठीक है, सप्तम भाव भी ठीक है, भाग्य भाव में सूर्य पीड़ित था, वो उसको दोष निवारण कर दिया गया, और पंच महापुरुष लगन में है, गुरु लगन में बैठा हुआ अपनी राशि में, जातक ने प्रतिष्ठा हासिल की। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार जो मैंने व्यक्तिगत रूप में प्रैक्टिकली अनुभव किया है, उसके मुताबिक मैंने आज इस पुरुष जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजा की जाती है। छोटी सी, इसके एक ही ग्रह पीड़ित था, निवारण करने के बाद उसको नग पहना दिया, आसान हो गई। पितृदोष पूजा, काल सर्पदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष अपने हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज हाथ के पत्रिका के लिखने हो जाते हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या विभाग के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभाव का आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है राज करने की। विश्व ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको मार्गदर्शन लेने की, जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं फिर आपसे ये आग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप मेरा वीडियो दूसरों को भी भेजें, ताकि उसका भी मार्गदर्शन हो, और लाइक करें। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।